सहाय। आज का संडे स्कूल को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत नंबर 97। इसका बोली इस प्रकार है। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए हम सब मिलकर विश्वास दर्पण को एक साथ मान लेकर यूँ कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र किसानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes. दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद दे
इसहाक ने पिता की इच्छानुसार रिबेका से विवाह किया। कई वर्ष हुए और इब्राहिम नहीं रहा। इसहाक परिवार का मुखिया बन गया तथा अमीर भी। वो निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करता था और एक दिन ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। रेबेका मेरी प्रिय, देखो देखो हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ प्रिय। परंतु जुड़वा बच्चे होने पर भी एक जैसे नहीं हैं। हमारे पहले बच्चे को देखो। हाँ, वह शक्तिशाली है। मुझे यकीन है कि एक दिन ये महान शिकारी और बड़ा नेता बनेगा। नाना, मैं तुम्हें एसाव बुलाऊंगा। हाँ, और दूसरे बच्चे को क्या? ओह, ये बहुत छोटा है और इसकी त्वचा भी कितनी मुलायम है। इसने अपने हाथों से एसाव की एड़ी को पकड़ रखा है। मैं इस छोटे बच्चे को याकूब कहकर बुलाऊंगा। बड़े होकर एसाव इसहाक का चहेता बन गया क्योंकि वो कुशल शिकारी था। परंतु इसहाक की पत्नी रिबेका याकूब को प्यार करती थी। याकूब को पुस्तक पढ़ने का बहुत ही शौक था और वो भेड़े चराते हुए पुस्तकें पढ़ा करता था। क्या ऐसा? मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। रुको, तुम चाहो तो कूदो। मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगा। ठीक है बच्चे, मैं उतारता हूँ। एक दिन याकूब अपनी माँ की सहायता से दाल बना रहा था। अब इसमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं पुत्र। क्या ये बन गई है माँ? हाँ, अब मैं अंदर जाकर सब्जियां काट लेती हूँ। इसकी खुशबू लाजवाब है। ये मेरा भाई आया है हमेशा की तरह खाली हाथ। भाई, तुम क्या बना रहे हो? क्यों, क्या तुम्हें आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं, पशु चालाक हो गए हैं। वो मेरी आवाज सुनकर ही भाग जाते हैं। ओह, तो क्या उन्हें वहीं खड़े रहकर तुम्हारे तीर चलाने का इंतजार करना था? तुम बेवकूफ हो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं कल हिरण का शिकार करूंगा। क्या? तो तुम सोचते हो कि हम कल उत्सव मनाएंगे? वो कल की बात है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम क्या बना रहे हो? ये कुछ नहीं, सिर्फ दाल बना रहा हूँ। खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे कुछ खाने को दो। कल से कुछ नहीं खाया है भाई। तो तुम्हें कोई जानवर का शिकार करना था ना? भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो। ये हमारे लिए है। सही में भाई, बहुत भूख लगी है। ये दाल दे दो और तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। अच्छा, तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? हाँ, तुम कुछ भी मांगो। तुम्हें घोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे घोड़े और ऊंट नहीं चाहिए। मैं हाँ हाँ भाई, बोलो क्या चाहिए आपको? तुम चाहो तो ये सारी दाल ले सकते हो, पर तुम मुझे पहलोठा होने का अधिकार दोगे? पहलोठे का अधिकार? बस इतना ही? मुझे पता है भाई, तुम मूर्ख हो। तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा मेरे पहलोठा होने पे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें पहलौटे होने का अधिकार दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम सबसे पहले ईश्वर की शपथ लो, तो फिर तुम ये दाल ले सकते हो। ठीक है, मैं इब्राहिम और इसहाक के ईश्वर की शपथ खाता हूँ। मैं याकूब को पहलौटा होने का अधिकार देता हूँ। भाई, अब तो दाल दे दो। ये लो। वाह, बहुत अच्छी है।
और इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें कमजोर हो गई। उसे ज्ञात नहीं था कि वो न जाने कब तक जीवित रहेगा। कौन है वहां? क्या तुम हो एसाव? नहीं, मैं हूँ प्रिय। रेबेका, मेरी प्रिय, यहाँ आओ। क्या बात है प्रिय? रेबेका, मुझे लगता है मेरे मरने का समय निकट आ रहा है। मुझे एसाव से बात करनी है। चिंता मत करो प्रिय, मैं अभी बुलाती हूँ। पिताजी, मैं अंदर आ जाऊं? ओह, तुम यहाँ हो। आओ मेरे पुत्र। क्या आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ, मैंने बुलाया है। यहाँ आओ। कहो पिताजी। एसाव, मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है, किंतु मेरी एक इच्छा है। आप कहिए, आपको क्या चाहिए? तुम मेरे लिए एक शिकार कर स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाओ। जी हाँ, बिल्कुल पिताजी, मैं शाम तक आपके लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद मेरे पुत्र। मैं जानता हूँ कि तुम लाओगे और उसको खाने के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। धन्यवाद पिताजी, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। नहीं, ये आशीर्वाद याकूब को मिलना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। याकूब, याकूब। माँ, क्या हुआ है? आप दौड़ क्यों रही हो? हाँ, तुम्हारा भाई। हाँ, क्या हुआ है एसाव को? नहीं, तुम्हारे भाई को शिकार के लिए भेजा है। किसने? तुम्हारे पिताजी ने, और स्वादिष्ट भोजन खाकर वे उसे आशीर्वाद देंगे मरने से पहले। हाँ। अरे नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं माँ? याकूब, मेमना लेकर आओ। मेमना? आप क्या करने जा रही हो माँ? जल्दी लाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे माँ, मैं मेमने को ले आया। अब आप क्या करेंगी? तुम इसे साफ करो, मैं इसे पकाती हूँ। और तुम इसे लेकर अपने पिताजी के पास जाना। और वो मुझे अपनी दुआएं देंगे। वाह, क्या तरकीब है। पर हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि एसाव आ जाए। पर माँ, कहीं पिताजी ने मुझे पहचान लिया तो? मेरा शरीर रोएदार नहीं है, वो तो एसाव का है। जो मैं कहती हूँ करो, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बकरे का चमड़ा फेंकना नहीं, वो हम तुम्हारे हाथ और गले पर पहनाएंगे। अब एसाव के कपड़े पहन लो। ओफो, कितनी बदबू आ रही है। इसमें तो पसीने और पशु की बदबू है। और अब तुम्हें से भी आएगी। अपने हाथ आगे करो और इन्हें पहन लो। ये तुम्हें रोवेदार बनाएंगे। आपको लगता है कि भेड़ का चमड़ा उन्हें मूर्ख बना पाएगा? हाँ, ये भोजन लो और आशीर्वाद प्राप्त करो। और हाँ, गहरी आवाज में उनसे बात करना। हे ईश्वर, कहीं पिताजी मुझे पहचान ना ले। कौन है यहाँ? पिताजी, मैं हूँ, आपका पहलौठा बेटा एसाव। मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। क्या सचमुच? तुम्हारी आवाज याकूब की लग रही है। क्या तुम अपना हाथ मुझे दोगे? मैं याकूब नहीं हूँ, मैं एसाव हूँ। देखिए। हाँ, तुम्हारा शरीर रोएदार है। तुम एसाव हो, परंतु तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये ईश्वर की मर्जी है, जो उन्होंने मुझे इतनी जल्दी आपके पास भेज दिया। ये लीजिए आपका भोजन। ये लीजिए पिताजी आपका भोजन। हाँ, लाओ, ये मेरा आखिरी खाना है। थोड़ा और लीजिए ना पिताजी। हाँ, हाँ, हाँ। पिताजी, आपने आशीर्वाद का वचन दिया था।
मेरे पास आओ मेरे बेटे, ये गंध मेरे पहलौठे की है। इब्राहिम का ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, राष्ट्र तुमको दंडवत करें और तुम अपने सब भाइयों के स्वामी कहलाओ। शुक्रिया पिताजी, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ हाँ। पिताजी। कौन कौन है वहां? मैं एसाव हूं पिताजी, आप उठिए और खाइए। क्या एसाव? मैंने अभी खाया है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है। क्या पिताजी? पर मैं तो अभी शिकार लाया हूं। तो वो कौन था जो थोड़ी देर पहले भोजन बनाकर लाया था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैंने भोजन खाया और उससे आशीर्वाद दिया। नहीं। ओह, मुझे उसकी आवाज सुनकर समझना चाहिए था। वो याकूब होगा। ओह, तुम्हारे भाई ने धोखे से आकर तुम्हारा आशीर्वाद छीन लिया। उसका नाम याकूब ठीक ही तो रखा गया था। उसने पहले तो मेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझसे छीन लिया और मेरे लिए आशीर्वाद भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो मेरे पुत्र, अब उसके समान आशीर्वाद नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं याकूब को मार डालूंगा। क्या? मुझे याकूब को यहाँ से भगाना होगा। रिबेका याकूब को चेतावनी देती है और हारान जाने को कहती है। याकूब हारान भाग जाता है। उसके पिता का दिया आशीर्वाद उसके साथ था, किंतु वो अपनी माँ को फिर कभी देख नहीं पाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर सा दिन के लिए जो आपने हमें देखने को दिया पिता प्रभु। आपकी उपस्थिति में हमें भला चंगा रखा, हर एक समस्या हर एक विपत्ति से हमें बचाए रखा। बीते घड़ी में हर एक दुर्घटना विपत्ति से बचाए रखा, इसलिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुंदर सा दिन में पिता प्रभु जी, इस आराधना करने में आपने हमारी सहायता किया पिता प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा, आपके गीतों के द्वारा, आपके एक्शन सॉन्ग के द्वारा पिता प्रभु जी, हम बहुत कुछ सीखने को पाए हैं पिता प्रभु। ये सब आपके आशीष और दया के अनुग्रह से होने को पाया है, इसलिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जितने कोई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पिता प्रभु जी, हर एक लोगों के मन और हृदय में आप कार्य कर पिता, कि हर एक कोई आपको जानने पाए पिता प्रभु। हाँ पिता प्रभु, जो कोई आपको नहीं जानते हैं, ग्रहण नहीं किए हैं पिता प्रभु जी, इस प्रोग्राम के थ्रू से पिता प्रभु जी वो आपको जानने पाए और आपको पहला स्थान देने पाए प्रभु जी, उनके जीवनों को वो बदलने पाए प्रभु, ऐसा सहायता कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस बड़ी महामारी से पिता प्रभु जी आप हम सबों को बचाए रखा है पिता प्रभु। हर एक लोगों को आपने सुरक्षित रखा है प्रभु, पूरे देश भर के लोगों को सुरक्षित रखा है, इसलिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी सरकार नियम रूल रेगुलेशन बना रहे पिता प्रभु जी, हर एक लोग को नियम कानून को पालन करने सके, ऐसा हर एक लोगों को आप आज्ञाकारी बना पिता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, कि जल्द से जल्द ये वायरस से हम छुटकारा पाने पाए पिता प्रभु। हाँ पिता प्रभु जी, जो भी अभी चल रहा है पिता प्रभु जी, हर जितने भी नियम कानून चल रहे हैं पिता प्रभु जी, हर एक लोग अपनी सुरक्षा करें पिता प्रभु जी, कि हर एक लोग अपने भी सुरक्षित रहे और औरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करें पिता प्रभु जी, कि हर एक कोई इस बीमारी से वंचित होने पाए प्रभु। हाँ पिता प्रभु जी, आपको क्या मांगे पिता, हमारे मांगने से पहले आप सब कुछ देते और जानते हैं पिता, और हमारी हर एक आवश्यकताओं का परिपूर्ण करते हैं, इसके लिए आपको लाखों धन्यवाद देता है प्रभु जी। इतने दिनों तक आपने हम सबों को संभाले रखा, आगे के दिनों में भी हम ऐसे संभाले रखे पिता प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपको लाखों धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता कि जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर भी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब तू न आवेगा, जब वो न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबके साथ है।